खरगोन में वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय में ऐतिहासिक समझौता हुआ, जहां मोटर दुर्घटना प्रकरण में 1 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम सेटलमेंट किया गया। शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय पर 8 खंडपीठों में न्यायालयीन समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत के दौरान सष्टम जिला न्यायालय में एक मोटर दुर्घटना प्रकरण का बड़ा समझौता हुआ, जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। एडवोकेट राजेंद्र पाठक ने बताया कि वर्ष 2024 में प्रॉपर्टी ब्रोकर एवं कपड़ा व्यवसायी इरफान खत्री की इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी सफीना द्वारा वाहन मालिक, चालक और बीमा कंपनी के खिलाफ 1 करोड़ 53 लाख रुपए के क्लेम का मामला दर्ज कराया गया था। शनिवार को लोक अदालत में बीमा कंपनी और मृतक की पत्नी के बीच आपसी सहमति के आधार पर मामले का निराकरण कराया गया, जिसमें 1 करोड़ से अधिक का क्लेम सेटलमेंट हुआ। सुबह 10:30 बजे तृतीय जिला न्यायाधीश राजकुमार यादव ने नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में 361 न्यायालय लंबित प्रकरण और लगभग 8000 प्री लिटिगेशन मामलों को रखा गया था, जिनमें से सैकड़ों मामलों का आपसी समझौते से निराकरण कराया गया। न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत सरल, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम है, जहां वर्षों पुराने मामलों का समाधान एक ही दिन में हो जाता है। खरगोन में आयोजित नेशनल लोक अदालत ने एक बार फिर आपसी सहमति और त्वरित न्याय की मिसाल पेश की है। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के तत्वाधान में आज मंडलेश्वर में यह वर्ष की दूसरी लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक प्रकरण आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की सहमति से उनका निराकरण, जिससे उनको त्वरित न्याय मिल सके और सस्ता न्याय और सुलभ न्याय मिल सके। लोक अदालत में जो निर्णय होते हैं उसमें हम आपको बता दें कि जो ऐसे मामले जिसमें कोर्ट फीस भरी गई है, वो कोर्ट फीस भी उनको वापस मिल जाती है। तो इससे उनको जो न्याय है वो एक सस्ता न्याय हो जाता है और जो सालों साल प्रकरण चलते हैं उनका निराकरण भी बहुत ही लोक अदालत में होने से त्वरित न्याय हो जाता है, जो कि न्याय की मंशा है। हाँ, इसमें यहाँ पर खरगोन में 8 खंडपीठें बनाई गई और 8 खंडपीठों में 361 प्रकरण रखे गए, जिसमें 160 प्रकरणों का अभी तक निराकरण हो चुका है और अभी भी कार्य जारी है। देखिए, मोटर दुर्घटना दावा का एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसमें 3 करोड़ 13 लाख की मांग पक्षकारों द्वारा की गई और उसमें निर्णय जो है हमारे न्यायाधीश श्री मरकाम साहब के यहाँ हुआ है। उसमें 1 करोड़ 13 लाख में उभय पक्षों में सेटलमेंट हुआ है, एक अच्छी शुरुआत। और एक मेरे यहाँ भी एग्जीक्यूशन प्रकरण चल रहा था, उसमें पक्षकार ने 13 लाख, उसमें बीमा कंपनी नहीं थी, तो वाहन मालिक ने आज 13 लाख रुपए देकर उस प्रकरण का निपटारा करवाया। पारिवारिक विवाद के धारा 9 के मुकदमे रहते हैं। जो महिलाएं अपने किसी भी छोटे मोटे कारणों से या बड़े कारण, जैसे भी उनके पारिवारिक समस्या होती है, अपने घर परिवार को छोड़कर अपने मायके में रह रही है, तो उनके भी ऐसे मुकदमे हैं, उनमें भी राजीनामे हो गए। हाँ, इसमें क्या होता है, हम बिजली विभाग के जिसमें बकाया राशि होती है, या बिजली विभाग के ऐसे प्रकरण जिसमें अभी उन्होंने केस संस्थित नहीं किए और उन्होंने सिर्फ उनको नोटिस जारी किए, तो ऐसे मुकदमे हम प्री लिटिगेशन कहलाते हैं। और प्री लिटिगेशन के मुकदमे संचार विभाग के भी हैं, बिजली विभाग के भी हैं। तो ऐसे करीब 8000 मुकदमे इसमें रखे गए थे, तो 8000 मुकदमों का भी आज निराकरण हुआ। यह एक मोटर एक्सीडेंट का मामला है, जिसमें एक गाड़ी से सफीना नामक महिला के पति इरफान की मृत्यु हुई थी और इसमें वकील साहब पाठक जी ने 3 करोड़ 53 लाख के लिए क्षतिपूर्ति के लिए इसमें क्लेम लगाया हुआ था और यह क्लेम जो है 1 करोड़ 13 लाख रुपए में राजीनामा होकर आज इस लोक अदालत के माध्यम से अधिनिर्णित हुआ है।
और इसकी सफलता के पात्र जो है वो स्वयं पाठक जी हैं, और बीमा कंपनी की ओर से बड़वानी से वकील साहब आते हैं डीजे शर्मा जी, उनके प्रयास से ये राजीनामा होना संभव हुआ था। ये हालांकि ज्यादा पुराना मामला नहीं है, वर्ष 2024 में ही हमारे यहाँ लगा था, लेकिन लक्ष्य बना के चलने पर वकील साहब की मेहनत से ये संभव हो पाया है इतने कम समय में। ये पक्षकार वकील साहब के ऊपर रहता है ज्यादातर, हम लोग सिर्फ सुझाव दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं, तो हम लोग एकदम अमाउंट तो बताते नहीं है। थोड़ा सा हमें पारदर्शिता रखनी पड़ती है कि यदि राजीनामा नहीं हुआ और बाद में निर्णय होगा तो क्या होगा, तो किसी पक्षकार को ये न लगे कि उसके साथ पक्षपात हुआ। इसीलिए हम लोग कुछ चीजें छोड़कर बाकी चीजें पक्षकारों के सामने क्लियर कर देते हैं कि इसमें राशि कितनी तक मिल सकती, क्योंकि क्लेम के मामले में पूरा गणित का हिसाब रहता है, जो वकील साहब लोगों को अच्छे से मालूम रहता है कि इसमें क्या गुणांक आएगा और कितनी राशि मिल पाएगी। मैं इसे एक बहुत बड़ी सफलता मानता हूं, क्योंकि इससे पूरे हमारे जिले में एक मैसेज जाएगा कि यदि हम राजीनामा करते हैं तो हमें तत्काल नगद राशि प्राप्त होगी और हम उसका उपयोग कर पाएंगे, वरना यदि हम अपील हो और इसके बाद फिर अपील हो तो 10 साल लग जाते हैं इसमें राशि प्राप्त होने में। स्थिति ये बनती है कि जो आवेदक मामले को लगाता है, कई बार उसकी स्वयं की मृत्यु हो चुकी रहती, फिर उसके वारसा को रिकॉर्ड पे लाना पड़ता है, फिर उनको पैसे दिलाते रहे, तो बहुत सारी प्रक्रिया से बच जाता है व्यक्ति इसमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।